अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जवार अवान और आप मुझे देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, मेरे एक दोस्त ने मुझसे कमेंट में पूछा था, मेरे फॉलोअर थे कि जवार भाई सिंध नंबर की गाड़ी हम पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में चला सकते हैं? अगर हम चला सकते हैं तो पंजाब के अंदर अगर सिंध नंबर की गाड़ी है तो उसकी कीमत कितनी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी इस्लामाबाद या पंजाब नंबर की है 35 लाख की, तो सेम वही मॉडल अगर सेम कंडीशन में हमें सिंध नंबर का मिल रहा है तो कितनी कम कीमत होगी उस गाड़ी की। और एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे जो है बहुत सी मेल्स की हैं कि जवार भाई मुझे ये बताएं कि मेरी गाड़ी का नंबर है इस्लामाबाद का और उसका जो स्मार्ट कार्ड है वो गुम हो गया है, तो अब मुझे क्या करना होगा, मुकम्मल बताऊंगा। अल्लाह ना करे आपकी गाड़ी का भी स्मार्ट कार्ड गुम हो जाए। तो अगर आज की वीडियो आप देख लोगे तो आपके लिए बहुत सी आसानी होगी। और सिंध नंबर की गाड़ी अगर आप लेने का सोच रहे हो तो आपको मुकम्मल बताऊंगा कि सिंध नंबर की गाड़ी लेते वक्त कौन कौन सी चीज़ बहुत अहम होती है, उनको चेक करना, सिंध नंबर का टोकन कैसे पेड होगा, सारा आपको बताता हूँ। चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए घंटी के निशान पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट किया करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो की इतला मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं सिंध नंबर गाड़ियों के हवाले से जो भाई ने सवाल पूछा था उनको जवाब देता जाऊं कि जो सिंध है ये पाकिस्तान में है। वैसे तो हम कहते हैं कि हम सिंधी, बलोची, पख्तून, पंजाबी सारे जो है हम भाई भाई हैं। अगर किसी का नाम भूल गया हो तो मुझे माफ़ कर देना। बलोची भाई, हम सब भाई भाई हैं। लेकिन जब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का नंबर आता है तो फिर हम कहते हैं कि यार नहीं, ये सिंध नंबर की है। तो असल में जो हमारे डीलर हजरात हैं इन्होंने हमारी एक जो है जहन बनाया हुआ है कि सिंध नंबर की गाड़ी जो है ये तो हम पंजाब में नहीं चला सकते। तो भैया सिंध भी तो पाकिस्तान में, क्यों नहीं चला सकते? सिंध नंबर की गाड़ी आप पंजाब में चला सकते हो, पूरे पाकिस्तान में चला सकते हो। हाँ, अगर आप उसको फॉरेन कंट्री ले जाओ तो वहां नहीं चला सकते, पाकिस्तान में तो आप चला सकते हो। अच्छा, फॉरेन कंट्री में भी चला सकते हो, मैं वैसे वो फन कर रहा था। तो सिंध नंबर की गाड़ी आप पंजाब में चला सकते हो। अब सिंध नंबर का सबसे पहले मैं आपको प्राइस का बताता जाऊं कि कितना फर्क आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, उसकी कीमत है 15 मॉडल, हमको जीएलआई उठा लेते, मैं मिसाल दे रहा हूँ। उसकी कीमत है 35 लाख रुपए। अब उसका नंबर है पंजाब का या इस्लामाबाद का। अब सेम उसी कंडीशन में गाड़ी खड़ी है, जीएलआई हम उठा लेते हैं कि वो सिंध नंबर की है, तो अब कीमत में कोई बड़ा फर्क नहीं होगा। लाख 1.5 लाख रुपए कीमत कम मिल जाती है। ये नहीं है कि वो 35 की है तो ये 30 की मिल जाएगी, इतना बड़ा गैप नहीं होता। हाँ, लाख 1.5 लाख का वहां पर फर्क आ जाता है। ठीक है। सो यहाँ पर एक और मैं आपको बात बताता जाऊं कि कुछ लोग इस वजह से सिंध नंबर की गाड़ी नहीं लेते कि हम उसके टोकन कैसे पेड कराएंगे, हम जो है उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। आपके पास चाहे तो वो आपका आईफोन है या फिर आपका एंड्रॉइड है, दोनों में एप्लीकेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपने बताना है, मैं आपको बताऊंगा। उससे आप टोकन भी पेड कर सकते हो, टोकन भी पेड कर सकते हो और गाड़ी की हर किस्म की जो है वो उसकी मतलब उसको वेरीफाई कर सकते हो। गाड़ी को क्लियर है, मुकम्मल ए टू जी एक ही एप्लीकेशन में आप सिंध नंबर का जो है आपको वो बता देगा। ठीक है। कॉल करके भी आप जिस तरह वन फाई कराते हैं वो भी सारा तरीका एक अगेन वीडियो में बताऊंगा। तो आप जब सिंध नंबर की गाड़ी लेते हो तो टोकन टैक्स आप घर बैठे पाकिस्तान के किसी भी, आप दुनिया के कहीं भी कोने में बैठे हो, सिंध नंबर का टोकन पेड कर सकते हो। मतलब पहले हम जरा इस चीज से डरते थे, ये चीज भी क्लियर हो गई। तो अब वो सिंध नंबर की जो गाड़ी होती है, इसका अगर ओल्ड गाड़ी आप लेते हो ना, इसमें कागजात बहुत ज्यादा होते हैं। रिसेंटली मेरे जो है वो लाड़काना से फॉलोअर थे, तो सिंध नंबर की गाड़ी वो मुझसे ले गए। तो बिलीव मी वो बहुत बड़ा जो है वो समझो कि पूरा एक वो बना हुआ था जैसे बस्ता नहीं होता, और उसके अंदर बहुत से वो पेजेस होते हैं, तो वो चेक करने पड़ते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप किसी जो है एक एक्सपर्ट की हेल्प ले लेंगे। मतलब आप एक पेपर उसके अंदर शॉर्ट है तो एप्लीकेशन आपको ये तो नहीं बताएगी कि भैया आपका तो वो फला पेपर शॉर्ट है, उसके लिए फिजिकल जो है उनको चेक करना होगा। मतलब समझो कि उसकी फिजिकल कागजात की इंस्पेक्शन करनी होगी, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट की मदद पड़ेगी, आप एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। उसके बाद सिंध नंबर की गाड़ी आप पंजाब में चलाओ, कहीं चलाओ, पुलिस वाले रोकते हैं। ये एक बड़ा सवाल होता है कि सिंध नंबर की गाड़ी है, हमें पुलिस वाले रोक लेते हैं। तो भैया अगर आपकी गाड़ी ठीक है, उसके कागजात ठीक है, आपको टोकन पेड है, तो पुलिस वाले बेचारे रोकेंगे आपके पास तमाम चीजें, तो वो आपको जाने देंगे। इसमें क्या डरने वाली बात है? पुलिस वाले भी तो इंसान है यार। अगर आपको रोक लेते हो, हमारी सेफ्टी के लिए चेक कर रहे होते हैं, तो आप के पास अगर इस्लामाबाद की नंबर की गाड़ी है, आप इस्लामाबाद में और 2 नंबर है, वो रोक ले तो क्या होगा? भैया गाड़ी के कागजात मुकम्मल हैं, आपके ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके जो है वो सारी चीजें मुकम्मल हैं, तो पुलिस वाले रोकेंगे। कुछ चीज मिस होगी तो आपको फाइन करेंगे।
आप कौन सा को किसी कोई बड़े जुर्म में मुलविस हो गए कि वो आपको जाके जो है वो, यार ये कोई बड़ी बात नहीं है। रोकते हैं तो वो सब गाड़ियों को रोकते हैं, उनको रोकना उनका एक ड्यूटी में शामिल होता है। आप सो अब मैं उस भाई के सवाल का जवाब देता हूँ जो कहते हैं कि इस्लामाबाद नंबर की मेरी गाड़ी और उसका स्मार्ट कार्ड गुम हो गया है। बहुत सी वीडियोस में आपको कहते हैं कि यार जो आपके पास गाड़ी है उसका किसी भी सूबे का किसी भी सिटी का नंबर है, गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफर करा लिया। खुसूसन उस टाइम हमें याद आता है जब हमसे गाड़ी का कोई पेपर मिस हो जाता है और फिर उस बंदे की जरूरत पड़ती है, उस ओनर की जरूरत पड़ती है जिसके नाम गाड़ी पड़ी होती है, तो हमेशा गाड़ी को अपने नाम कराएं। अगर तो भाई आपने गाड़ी अपने नाम करा ली है, आपके नाम थी, स्मार्ट कार्ड गुम हो गया है, तो आप एक एप्लीकेशन देंगे अपनी नियर सिटी, जो आपका जो है जो पुलिस स्टेशन है उसकी एक एफआईआर की फोटो कॉपी, उसके बाद अखबार का एड, और अगर आपके नाम गाड़ी है तो आप खुद एक्साइज जाएंगे, मतलब उनको वो एविडेंस आप देंगे कि उस जिससे ये जाहिर हो कि गाड़ी के वाकई जो उसके डॉक्यूमेंट है या उसका जो स्मार्ट कार्ड है वो गुम हो गया है, और लाहौर का नंबर हो, पंजाब का नंबर हो, कराची का हो, सेम यही तरीक़ाकार है। अगर आपकी अल्लाह न करे गाड़ी के कागजात जो होते हैं वो गुम हो जाते हैं, तो आप एक्साइज को वो सारे एविडेंस देंगे तो आपको एक स्मार्ट कार्ड मिलेगा। जस्ट इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद आपको ओरिजिनल स्मार्ट कार्ड देगा। बाकी जितने पंजाब है, सिंध है, अगर यहाँ की गाड़ी रजिस्टर्ड है तो फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको मिलेगा उस गाड़ी का जो है एक डुप्लीकेट स्मार्ट कार्ड। तो गाड़ी अपने नाम हमेशा जो है जब आप लोग गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफर कराएं, ताकि गाड़ी को कल को कोई अल्लाह न करे सुपरदारी करानी हो, गाड़ी में कोई भी ऐसा मसला आ जाए तो उस बंदे की जरूरत ना पड़े जिसके नाम गाड़ी आपके अपने नाम होगी, तो आप बहुत सी मुश्किलात से बच जाओगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिंध नंबर की गाड़ी के टोकन पैड ऑनलाइन कैसे चेक करना है A to Z बताऊंगा, तो वो मैं आपके कमेंट देखूंगा। अगर आप लोगों ने कमेंट और ये लाइक जो होते हैं ये हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर आपने कमेंट और लाइक किए मुझे बताया तो जरूर एक वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।